हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपकी फर्स्ट जो चैप्टर डिवाइड है, तो इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसकी सेकेंड और लास्ट यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको डिस्कस करते हैं। छोटा टॉपिक है, 2 से 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यह है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यह है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यह जो आपका है यह है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, तो जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल दोनों से मिलकर बना है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। तो इन दोनों को मिला के बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। अब जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड्स होते हैं। COOH जो है वो एसिड्स होते हैं, जहां पे जिसे हम ओइक एसिड आईयूपीएसी में इस्तेमाल करते हैं, और अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसको इक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, इसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके डेरिवेटिव्स भी हैं। डेरिवेटिव्स कितने हैं वो देख लीजिए। जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनसे क्या क्या चीजें बनेगी, इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं। जैसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स है फिनॉल, एनिलीन और बेंजोइक एसिड, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन से बने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर मान लीजिए ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई ये है, तो 2 वैलेंसी आपकी फ्री है ये। तो आपने 2-3 ये स्ट्रक्चर बना लिए कार्बोनिल ग्रुप के, 2-3 स्ट्रक्चर आपने बना लिए ये। अब देखिए बच्चों, देखिए अगर यहां पर OR एक वैलेंसी पे OR आ जाए और एक पे R आ जाए, OR मतलब एल्किल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, OR, ठीक है, तो इसे कहेंगे एस्टर। ये डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर एक पर R आ जाए, R तो सब पे होगा, और एक अगर यहां पे आ जाए NH2 ग्रुप, तो ये हो जाएगा CONH2 ग्रुप, इसे कहेंगे एमाइड। क्या कहेंगे? एमाइड। ठीक है बच्चों, अगर एल्किल ग्रुप सब पे है, एक पे आ जाए हैलोजन, तो इसे कहेंगे एसिल हैलाइड, जो आपने पढ़ा होगा एसाइलेशन में। ठीक है, इसे कहेंगे एसिल हैलाइड। जो X है, ये X जो है ये है हैलोजन। अब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो, ये लगा हो, ऐसा ग्रुप मिल जाए आपको, तो इसे कहेंगे एनहाइड्राइड, इसे कहेंगे एनहाइड्राइड। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कौन को डेरिवेटिव्स हैं? एस्टर, एमाइड, एसिल हैलाइड, एनहाइड्राइड, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ड्राइव हुए हैं। तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। आप लिखिएगा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लें, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर 2, हमने हर चैप्टर में 2 नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। एक कॉमन नॉमेनक्लेचर और एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो कॉमन नेमिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड में इक एसिड जोड़ते हैं, और इनका नाम कैसे पड़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम कैसे पढ़े? कॉमन नेम इनके नेचुरल सोर्स से पढ़े,
इनके नेचुरल सोर्स से, इनके मतलब कि अगर जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड लार्ज चींटियों से मिला, नेचुरल सोर्स इनका क्या है, रेड आंट्स, रेड एंट जो है वो इनका नेचुरल सोर्स है। लैटिन में एंट को फॉर्मिका कहते हैं, तो वहीं से पड़ गया फॉर्मिक एसिड। जैसे एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड विनेगर से मिला और लैटिन में विनेगर को कहते हैं एसिटम, तो वहीं से इसका नाम एस्टिक एसिड पड़ गया। जैसे ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड जो है लैटिन में ब्यूटरम जो है वो बटर को कहते हैं, तो वहीं से इसका नाम ब्यूटारिक एसिड पड़ गया। तो नेचुरल सोर्स से जो कॉमन नेमिंग है वो नेचुरल सोर्स से नाम पड़े कि जो इसके लैटिन और ग्रीक में जो इनके नेम थे वहीं से इनके कॉमन नेम पड़ गए। तो जो फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड, इनका जो नेचुरल सोर्स है वो रेड एंट है, जिसे लैटिन में फॉर्मिका कहते हैं, फॉर्मिका। ठीक है, फॉर्मिक एसिड SCOOH। मतलब कहने का से मेरा इतना है कि नेचुरल कॉमन नेमिंग में एसिड का नाम सफिक्स इक जोड़कर लिखते हैं, सफिक्स इक जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये कहां से मिला, विनेगर से, जिसे लैटिन में एसिटम कहते हैं। तो खैर ये तो बात बहुत बेसिक की है, इस पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं। आप सिर्फ इतना समझ लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेमिंग में सफिक्स इक जोड़ते हैं। बात करते हैं IUPAC की। तो IUPAC में सफिक्स ओइक एसिड जोड़ा जाता है, ओइक एसिड सफिक्स जोड़ा जाता है। ठीक है, अब कुछ हम IUPAC नेम की टेबल बनाने जा रहे हैं, वहीं से आप इसको समझ जाएंगे। तो एक तो हो गया कंपाउंड, कॉमन नेम। कुछ के कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा। और IUPAC नेम, जैसे फॉर्मिक एसिड की शुरुआत है, इसको जानना ही चाहिए आपको। एसिटिक एसिड, ठीक है, इसे कहेंगे, ये तो फॉर्मिक कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड, और IUPAC में इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड कॉमन नेमिंग में, और इसमें हो जाएगा एथेनोइक एसिड। हम ये तो सब लिख ही लो गया, कुछ इंपॉर्टेंट बता लेते हैं आपको। जैसे ये लिखा है आपका CH3 CHCOOH, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, इसे कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटारिक एसिड। IUPAC नेम अपने आप को लिख लीजिएगा, 2-मेथिल प्रोपोनोइक एसिड होगा। जैसे ये है, ये नाम आपको कॉमन मालूम होने ही चाहिए जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये नाम आपको कॉमन आने ही चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, एथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, अब कुछ बहुत ही कॉमन लिखवाने जा रहे हैं, जैसे इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन नेम जो आपको मालूम ही होने चाहिए वो बताने जा रहा हूं। जैसे ये लिखा हुआ आपको COOH CH2COOH, या ये लिखा हो COOH
CH2 का होल ट्वाइस COOH, यानी ये लिखाओ COOH CH2 होल थ्राइस COOH या COOH CH2 होल 4 COOH। ठीक है, एक कार्बन एक कार्बन है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, दो कार्बन दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसे कहते हैं सक्सिनिक एसिड। तीन कार्बन दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड, बात समझ में आ रही है? चार कार्बन दो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं एडेपिक एसिड। ये आपको आने चाहिए, ये सब बहुत ही कॉमन है, बहुत आगे तक काम आएंगे। नाम सबके आप लिख सकते हो। क्या नाम होगा? प्रोपेन डाइकोइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, आईपीसी नेम। एक बहुत ही कॉमन है, एक बहुत ही अच्छा एसिड है जिसका आईपीसी नेम आपको जरूर आना चाहिए। COOH CH2 CH ये। ठीक है, इसका आईपीसी नेम जरूर आना चाहिए आपको। इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे कहीं पे कुछ लिखा होता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है, लेकिन एनसीईआरटी यही कहती है कि इसका नाम होगा, 3 कार्बन की चेन बनेगी, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कुछ साइक्लिक देख लेते हैं, कुछ साइक्लिक देख लेते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए, ये तो बहुत कॉमन है, आप तो इसका कॉमन नेम आईयूपीसी नेम दोनों मालूम होगा। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड कॉमन में भी और आईयूपीसी में भी। अगर ये लिखा हो ये लिखा हो, इसका नाम क्या होगा? ऐसे जिसको कहते हैं फेनिल एसिटिक एसिड, फेनाइल एसिटिक एसिड कॉमन नेम में। आईपीसी में इसका नाम क्या होगा? इसमें चेन बनेगी 1,2। ठीक है, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, 2 फेनिल, 2 पे फेनिल जुड़ा हुआ, क्योंकि जो चेन के बाहर, रिंग के बाहर आपको एसिड मिल गया तो आपको नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। ठीक है, और एक अगर आपको याद होगा एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग में ये एल्डिहाइड भी आया था, एल्डिहाइड भी आया था, वहां पे मैंने ये एसिड बताया था आपको। इसे कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। ठीक है, इसे कहते हैं थैलिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 बेंजीन 1,2 डाइकोइक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। हाँ, रिंग है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, ओइक एसिड नहीं। रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे आप। अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कोई एसिड, अगर रिंग से डायरेक्ट कोई एसिड जुड़ा हुआ है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाएगा। तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अगर ये लिखा हो एक एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं। आईपीसी नेम, अगर मान लो आईपीसी नेम इसकी आ जाए, वैसे ये कंपाउंड है फेनाइल CH2 एक ही आ जाए, या कंपाउंड ये मिल जाए आपको, ये कंपाउंड मिल जाए और ये हो जाए, ठीक है, या ये मिल जाए आपको, ये मिल जाए, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको, अच्छे हैं, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, ये फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए ये रिंग मिल गई, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका, 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, क्योंकि रिंग में COH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, बेंजीन, सॉरी 1 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 4 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये सब आईपीसी नेमिंग है, आप लोग 11 में पढ़ ही चुके हो, तो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना नहीं है, ठीक है। एक कंपाउंड और करवाने के बाद ये लेक्चर खत्म। अगर आपको ये मिल जाए, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा दे रहे हैं, अगर आपको ये मिल जाए CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH, ये आपका होमवर्क है, इसका नाम लिख के आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, इसका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये थी आईपीसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 11 में पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़े नाम याद रखिएगा कि नाम जो कॉमन नेमिंग में कुछ जो इनने इंपॉर्टेंट नेम बताए हैं आपको, वो नेम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू हो जाएगा। एक लेक्चर आएगा प्रिपरेशन पे और 2 लेक्चर आएंगे प्रॉपर्टीज पे। आपकी पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।